नमस्कार बच्चों। तो आज हम साम्यता के बारे में 5.3 देखेंगे, जो कि हमने पिछले दो वीडियो में 5.1 और 5.2 के बारे में देख लिया था। तो देखिए क्या दिया है 5.3 में। निम्नलिखित प्रत्येक प्रयोग के लिए नमूना अवकाश S लिखना है, नमूना अवकाशों की घटकों की संख्या लिखनी है और समुच्चय की सहायता से A, B, C और N of A, N of B, N of C लिखना है। मैंने आपको पीछे कुछ बाहर करने के लिए बोला था कि एक सिक्का उछाला गया, दो सिक्का उछाला गया, एक पासा उछाला गया, तीन सिक्के उछाले गए, दो पासे उछाले गए, है कि नहीं। तो उनके घटकों की संख्या है कि नहीं, एस नमूना अवकाश क्या आएगा और एन ऑफ एस, ये मैंने बाहर करने को बोला था। उसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 6 क्वेश्चन है, 6 में से मैं 3 करूँगा, बाकी आपको करना है। एक पासा उछालने पर, अब एक पासा आपको पता ही है कि क्या होगा, है ना, सांप सीढ़ी का जो हम लोग खेलते हैं गोटी वो। तो अब उसमें क्या दिया है देखते हैं। पहले उसका एस निकालना है। तो आपको पता है एक पासा उछालने पर उसका नमूना अवकाश क्या होगा, तो उधर लिखने का है नमूना अवकाश। नमूना अवकाश हम देखते हैं किससे दर्शाते हैं, पता है आपको, एस, कैपिटल एस से। एस क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया नमूना अवकाश। अब इसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं दी हैं। घटना ए यह है कि ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या सम संख्या है। ओके, तो लिख लेंगे हम लोग घटना ए ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या सम है। सम मतलब आप समझते हो, सम संख्या मतलब जिसमें 2 से भाग जाता है, तो वो क्या हो जाएगा फिर देखते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे जो आएगा उसका नाम पहले से दिया गया है, ए, कैपिटल ए दर्शाएंगे उसको, क्योंकि घटना का नाम दिया गया है। ओके, अब कौन कौन सी संख्या 2 से भाग जाएगी, 2 4 6, इस तरीके से 2 से भाग जाएगी। तो अब इनके घटकों की संख्या भी काउंट करनी है और यहाँ पे हमको नमूना घटकों की संख्या भी काउंट करनी है। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो इधर क्या हो गया, एन ऑफ ए नमूना घटकों की संख्या, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। इसी तरीके से आपको बी के लिए भी करना है। ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या विषम संख्या है, तो आप लिख लीजिए घटना बी। यहाँ पर जो वहाँ पे दिया गया टेक्स्ट बुक में वही आएगा, ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या विषम संख्या है। तो आपको पता है विषम संख्या क्या होती है ना, 1 3 5। ओके, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं जाता उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो अब इसमें नमूना घटकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इस तरीके से आपको दिया गया है। ओके, अब घटना सी, फिर आपको लिखना है आगे जो भी दिया है क्वेश्चन में। सी क्या है, ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से नहीं कटती, केवल खुद से कटती है। तो उसमें आप 1 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो फिर क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा, 3। इसमें काउंट करना 1 2 3 घटकों की संख्या। तो इस तरीके से आपका पहला हो गया। दूसरा और तीसरा, तो आगे मैं आपको बताता हूँ, चौथा बताता हूँ, बाकी आप ट्राई करिए। चौथा हल देखिए, चौथे में क्या दिया है, 2 डिजिट नंबर, चौथे में दिया है अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 0 1 2 3 4 5 की सहायता से 2 अंक वाली संख्याएं तैयार करिए। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, पहले नमूना अवकाश। फटाफट लिख रहा हूँ मैं नमूना अवकाश।
तो 2 अंकों वाली संख्या, हम 0 तो आगे रखेंगे नहीं, तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10। और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है, मतलब 11 नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे 1 और 1 पुनरावृत्ति हो जाएगा ना, इसलिए 11 नहीं आएगा वहाँ पे। क्या आएगा? डायरेक्ट 12। तो 12, 13, 14, 15, उसके बाद फिर 20, उसी अंकों में से ही बनाने का। हाँ, 20, 21, 22 नहीं आएगा, 23, फिर 24, फिर 25, फिर 30, फिर 31, आगे 32, फिर 34, फिर 35, फिर 40, फिर 41, फिर 42, 43, फिर 44 नहीं आएगा, 45 है ना, फिर उसके बाद में आएगा 50, फिर आएगा 51, 52, 53 और 54। 55 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं करना है। अब इसके आगे अपने को काउंट करके लिखना है कि क्या आएगा। ओके, कितना आएगा, तो कितनी संख्या हो जाएंगी टोटल, वो काउंट करनी है। तो हम लोग इसको गिनेंगे तो कितना आएगा, ये 1 2 3 ऐसे करके कितना आएगा? 25 आएगा। तो नमूना घटकों की संख्या क्या होगी? 25। अब इसमें भी आपको 3 घटना दी गई है। अब घटना ए इस प्रकार है कि वे संख्याएं सम है, तो यहाँ पर वही लिखना है, घटना ए संख्याएं सम है। सम मतलब फिर मैं आपको बताया था जिसमें 2 से भाग जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा? 10, जिसकी इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 होगा, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। 10 12 14 20 है ना, फिर 24, फिर 30 32 34 40 42 50 और 52 और 54। तो आपका एन ऑफ ए क्या आ जाएगा? गिन के हम लोग फिर यही लिखेंगे वापस, जितनी संख्याएं टोटल गिनेंगे तो कितना आएगा? 13। इसी तरीके से आपको बी का भी करना है। बी में क्या दिया गया है? घटना बी इस प्रकार की संख्या 3 से विभाजित हो, तो घटना बी संख्या 3 से विभाजित हो, यहाँ पे आपको लिखने का है। तो यहाँ जगह की कमी की वजह से मैं यही लिख दे रहा हूँ, इसलिए b बराबर, अब 3 से विभाजित होने वाली संख्याएँ कौन कौन सी है, मतलब किस संख्या में 3 से भाग जाएगा, इसमें से जो s है ना, उसमें से देख के लिखेंगे। तो आएगा 12 15 21 24 30 42 45 51 और 54 हो गया। अब इसको गिनना है, गिन के घटकों की संख्या लिखनी है, कितने घटक हैं। एन ऑफ बी बराबर कितने हो जाएंगे? गिनेंगे तो हम आएगा 9। ओके, इस तरीके से आपको दिखाना है। फिर घटना सी क्या है देखते हैं। घटना सी संख्या 50 से बड़ी हो, तो 50 से बड़ी संख्या आपको सीधे दिखाई दे रही है, क्या है वो लिखना है यहाँ पे। इसलिए सी बराबर क्या आएगा? 50 से बड़ी 51 52 53 54, तो 4 संख्याएं इसमें आ जाएंगी, 51 52 53 और 54 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर एन ऑफ सी क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 4 आ जाएगा। तो यही आपको प्रत्येक सवाल में करना है। तो मैंने 2 सवाल बताए हैं, बाकी आप सब ट्राई कीजिए। ओके, इजी है, दिया है उदाहरण में से भी दिया है, उसी हिसाब से करना है। और बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 5.4 देखेंगे। ओके, धन्यवाद।